राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। 3 जुलाई से शुरू हो रहे राजस्थान के बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार बैठा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली विजय के बाद काफ़ी उत्साहित है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों का जोश भी हाई है। माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में शुरू हुई करीब 12 योजनाओं को बंद करने की कवायद की बातें छन छन कर सामने आई। उसके बाद से विपक्ष और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने गहलोत सरकार की 12 योजनाओं को बंद करने की तैयारी करने के विरोध में सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान गहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिन पर सरकार कैंची चलाने की तैयारी में है या फिर रिव्यू के नाम पर उनको रोक दिया गया है, तो इन्हीं योजनाओं को लेकर कांग्रेस के विधायक सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने गहलोत सरकार की 12 योजनाओं के रिव्यू के आदेश दिए हैं। इन योजनाओं का रिव्यू हो रहा है, योजनाओं की समीक्षा हो रही है। कई योजनाओं में गड़बड़ झाला पाए जाने पर उनको बंद भी कर दिया गया है और कई योजनाएं बंद होने की कगार पर है। भजनलाल सरकार में जिन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है या रिव्यू किया जा रहा है, उनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों का रिव्यू हो रहा है। पूर्व में इसे बंद करने की भी तैयारी की गई थी, लेकिन सुझाव आए प्रदेश भर से कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाए। जिन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया है, वहाँ अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। इसके बाद सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया है, इसलिए इसका रिव्यू हो रहा है। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने 6 महीने पहले 33 से बढ़ाकर 50 ज़िले किए थे। इन ज़िलों का भी रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि कई ज़िले इतने छोटे बना दिए गए जहां पर 3 और 4 थाने हैं। दूदू ज़िला सबसे छोटा बना दिया गया जहां 4 थाने हैं और एसपी को लगता है कि इतना बड़ा एरिया तो वृत्ताधिकारी का होता है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जिनकी रिव्यू करने की बात बार बार उठा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राजस्थान के लोगों का 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करती थी, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों के अलावा राजस्थान में संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों का 25 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा था। इस योजना की भी रिव्यू किया जा रहा है और इस योजना को केंद्र सरकार की आयुष्मान आरोग्य योजना में तब्दील कर दिया गया है। 25 लाख की जगह लोगों को 5 लाख रुपए तक का ही इलाज मिलता है। हालांकि अभी तक यह योजना पूरी तरह बंद नहीं की गई है, लेकिन निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में माफ़ कीजिएगा, वहाँ भी जो महंगी जांचें हैं वो नहीं की जाती है। 50 ज़िलों को बना तो दिया गया, लेकिन कई ज़िलों में अभी तक मूलभूत जो ढांचा है वो भी तैयार नहीं हुआ। ऐसे में भजनलाल सरकार ने इन 50 ज़िलों का रिव्यू करने के आदेश भी दिए हैं और यदि इन 50 ज़िलों का रिव्यू किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, उसका लाभ सभी वर्गों के लोगों को, सभी आय वाले लोगों को मिल रहा था। आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें सिर्फ 5 लाख तक का इलाज मिलेगा और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को भी 5 लाख तक का फ्री इलाज देने की बात कही है। लेकिन इन योजनाओं में 5 लाख 25 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसके तहत पूरा परिवार कवर होता था। महात्मा गांधी स्कूलों के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है निजी, उनमें
फीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी दे नहीं सकता। उन्हें लगता था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकेंगे, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसका रिव्यू करने का आदेश दे दिया। बीच में तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इनको बंद किया जाएगा, हमारी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। लेकिन ज़माना बदल गया है। जब मंत्री जी का खुद का बेटा विदेश में पढ़कर आए और फिर कहा जाए कि राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल नहीं होंगे, तो ये कहीं उचित बात नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के रिव्यू की बात आने के बाद लोगों ने सरकार से उम्मीद जताई है कि इस मामले में सरकार रिव्यू करे और जो कमियां पूर्ववर्ती सरकार के दौरान रह गई है उन कमियों को दूर करे। यानी कि ये भी बड़ा मुद्दा होगा जिसे विपक्ष विधानसभा सत्र के दौरान उठाएगा। इसके अलावा कई स्कीम्स है जिनको लेकर कांग्रेस विधायकों ने अभी से तैयारी की है। उनका कहना है कि गहलोत सरकार में जिन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला उन योजनाओं को बंद करना या बंद करने की तैयारी करना या समीक्षा के नाम पर उन पर रोक लगाना, साथ ही पिछले 6 महीने में जितने भी पट्टे जारी हुए हैं सबकी समीक्षा किया जाना। इसको लेकर विधायकों में नहीं आम आदमियों में भी जो रोष है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि सभी पट्टे रिव्यू होंगे, और ख़ास तौर पर जो पट्टे किसी न किसी शिविर के माध्यम से मिले उनका सबकी रिव्यू होगी, उनकी सबकी जांच पड़ताल होगी। पिछले सालों में जो भर्तियां हुई हैं उनकी भी जांच होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक एकजुटता का प्रयास देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में पिछली सरकार से भी ज़्यादा गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध लगातार हो रहे हैं। इन तमाम बातों पर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने पेपर लीक प्रकरण में कड़ा एक्शन किया है, कठोर कार्रवाई की है। कई लोग जेल के शिकंजों में बंद हैं, एक्शन लिया जा रहा है। लगातार वो रिव्यू कर रहे हैं। जैसा उन्होंने पेपर लीक मामले में कई माफियाओं को जेल में डाला, और अब जिस तरह से पट्टे दिए गए थे शिविरों के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। जो नौकरियां लोग पा चुके नौकरियां कर रहे हैं और उनमें पाया गया कि किस तरह से उन्होंने नौकरी ली है, उनकी भी जांच की जा रही है जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन कहीं न कहीं इससे ये माना जा रहा है कि विधानसभा जो सत्र होगा वो काफ़ी हंगामेदार होगा। बिजली कटौती भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में, शहरों में, गाँव में बिजली की किल्लत हो रही है, और जो नए ज़िले बनाए गए हैं संभागों की समीक्षा को लेकर भी मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। जाहिर सी बात है कि कई जिलों पर तलवार चल सकती है, कैंची चल सकती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रोश है, और इसका आक्रोश का असर राजस्थान विधानसभा के लोकसभा चुनाव में देखा भी गया, क्योंकि कांग्रेस ने खूब प्रचारित करने की कोशिश की कि चिरंजीवी योजना बंद हो गई है। अब लोगों को 25 लाख तक नहीं, सिर्फ 5 लाख तक का ही इलाज मुफ्त मिलेगा, और आयुष्मान योजना में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जिन्हें राशन से गेहूँ मिलता है। BPL परिवार और जो गरीब परिवार है उनको ही लाभ मिलेगा। आम आदमी को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब सरकार को इसमें स्पष्टीकरण भी करना होगा और जस्टिफाई भी करना होगा कि राजस्थान में जो आयुष्मान योजना लागू होगी क्या उसका लाभ आम आवाम को मिलेगा या फिर सेलेक्टेड लोगों को। लेकिन फ़िलहाल तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने यह तय किया कि विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करना, उसकी जगह आयुष्मान योजना को लागू करने से आम आवाम में रोष है। लोगों को लगता है कि 25 लाख तक का जब इलाज फ्री मिल रहा था तो पूरे परिवार का इलाज फ्री हो जाता था। सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज मिलता था। आयुष्मान योजना से सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इलाज होगा, और उसमें भी सेलेक्टेड परिवार होंगे। और अभी तक इस आयुष्मान योजना से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं चलाई गई है, कोई बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं कि अभियान नहीं चलाया गया है, जिससे लोगों को अभी इसका लाभ नहीं मिलने लगा है। दूसरा, इंदिरा रसोई को बंद कर दिया गया है, उनका भुगतान रोक दिया गया है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको बंद किया गया। लगभग 12 योजनाएं हैं जिनके कार्य रोक दिए गए हैं या उनकी समीक्षा की जा रही है। पेपरलेस सदन में
कांग्रेस के विधायक और साथ में विपक्ष के जो विधायक है दूसरे, वो भी सरकार के कई फैसलों का विरोध कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 जुलाई से जो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, ये काफ़ी हंगामेदार होगा। हालांकि सत्ता पक्ष में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो विधायक है, मंत्री है और ख़ासतौर पर विभागों के मंत्री हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस बार विधानसभा सत्र देखने लायक होगा। सभी को इंतजार है विधानसभा सत्र के शुरू होने का।